Hi student, myself Dr. Mansoori, and I will teach in the session 2021-22 the cost account for BCom 4th sem. As far as concerned, you are the new student, though there are so many video lectures are already been prepared on YouTube, but that is for 2020-21 because your session is 21-22. Hence, we will try to give something new. Otherwise, you can no doubt watch the earlier videos also. But as far as concerned the educational academic session, this is first video lecture for you regarding BCom 5th sem cost account. Now you are the students of BCom final year, and before this BCom final year you read 11, 12, part 1 and part 2, the 4 class of commerce, and in each and every classes, in every semester you must have a one subject of accounting, and the name of accounting would be, I think, the bookkeeping and accountancy, or partnership accounts, or financial account, paper 1, paper 2, paper 3, company account, whatsoever it may be. But you know what actually are the account. Accounting is nothing but it is a systematic transactions of income and expenditure to prepare in a way so that everyone can check the financial situation of that business concern. जहाँ तक क्योंकि हिंदी मीडियम में मेरे पास में है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो लेक्चर बने वो हिंदी और इंग्लिश को ज्वाइन करता हुआ बने। मेरी तरफ में बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम की क्लास आई है और इंग्लिश मीडियम का ग्रांटेड सेक्शन जो कि सी डिनोमिनेशन से उसको बीकॉम फाइनल ए मराठी, बीकॉम फाइनल बी हिंदी, बीकॉम फाइनल सी इंग्लिश ग्रांटेड, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर, एंड द बीकॉम फाइनल डी दैट इज द नॉन ग्रांट। तो बीकॉम फाइनल सी और बी ये दो मेरे तरफ में है। तो जहाँ तक हिंदी माध्यम के भी बच्चों के लिए मेरा वीडियो कोई सेपरेट बनाऊंगा, भी कई बार बनाऊंगा, कई बार नहीं बनेंगे, बट एज फार एज जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके लिए कॉमन वीडियो लेक्चर भी हो सकता है। तो आज का मेरा लेक्चर जो है इज बोथ फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, एंड टुडेज लेक्चर्स आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस यू व्हाट एक्चुअली आर द कॉस्ट अकाउंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर, what is the need of cost account, what is the objective of cost account, and if suppose there was already a financial account, then what is the need of cost account. BCom फाइनल में आप कॉस्ट अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। 11वीं 12वीं पार्ट 1 में अभी तक आपने अकाउंट पढ़ा है, वो जो अकाउंट पढ़ा है वो फाइनेंशियल अकाउंट था। तब एक सहज बात आपके दिमाग में आएगी कि फाइनेंशियल अकाउंट जब हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इस साल हमको फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ ये कॉस्ट अकाउंट नाम का नया अकाउंट भी पढ़ना है। तो क्या दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। तो सर क्या इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होते? तो डेबिट क्रेडिट तो होता है। अकाउंट इज अकाउंट एंड ऑल द अकाउंट्स आर रिलेटेड विद द फंडामेंटल रूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बेनिफिशियरीज अकाउंट डेबिट, बेनिफिट गिवर्स अकाउंट क्रेडिट, एंड व्हाट्स एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। उसमें चेंज नहीं है। The double entry system is double entry system. Then sir where is change? यदि सर आप कह रहे हैं कि अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसमें चेंज नहीं है तो फिर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में डिफरेंस है क्या? यस, वही तो मैं आज की वीडियो लेक्चर में आपको बताने जाऊंगा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट नहीं। तो सर दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। और फर्क क्या है? तो उसकी एक जो संक्षिप्त संकल्पना कि एक मोटा आपके दिमाग में आ जाए कि ये रास्ता जो चल रहा है ये फाइनेंशियल अकाउंट का है। अब अकाउंट में की टर्मिनोलॉजी यदि ऐसी नहीं वैसी होती है तो कॉस्ट होगी वो क्या है? तो उसके लिए बिकॉज फिजिकल क्लास नहीं है, नहीं तो मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाता रहता कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है। तो अब यहाँ चूँकि पूछना भी मुझे ही है और बताना भी मुझे ही है, आपकी तरफ से कोई आंसर आना
नहीं, तो लेट्स पहले मैं आपको एक छोटे से में बताने की कोशिश करता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट की लिमिटेशंस क्या थी, और फिर उसमें से ये बताने की कोशिश करूँगा कि कॉस्ट अकाउंट क्यों है। ठीक है, तो ये वो फाइनेंशियल अकाउंट जो आप 11वीं से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं विद्यार्थियों, बेसिकली ये बेसिक अकाउंट है। अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है कि व्हाट एक्चुअली अकाउंट, तो दिस इज द अकाउंट। ये फंडामेंटल्स अकाउंट है, अकाउंट का जो आधार है, फाउंडेशन है, जिसके बगैर बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकते, वो फाइनेंशियल अकाउंट है। ये कंपलसरी अकाउंट है। आप ये बोलते हैं कि सर मैंने बिजनेस चलाया और मैं अकाउंट मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि आजकल बिकॉज वी आर द इंडियन सिटीजन, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हम भारत से गद्दारी तो नहीं कर सकते। तो बिजनेस यदि आप कर रहे हैं और यदि आपको इनकम होती तो उस पर आपको टैक्स देना। अब टैक्स देना, इनकम होगी उसी पे आप टैक्स दोगे ना। तो इनकम कितनी हुई, इनकम सही बतानी चाहिए, इनकम छुपानी नहीं चाहिए, इनकम झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इनकम गबन पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इनकम अकाउंटिंग रूल्स को ब्रोकन करते हुए मेंटेन किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब उससे रूल्स ब्रोकन बहुत रास्ते हैं, जिसको करप्शन बोलते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, क्योंकि अब यंग हो गए आप सब 18 साल के ऊपर में जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये बाकी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। इथिकल नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए यदि कोई बिजनेस चलाता है, मानो हमारा कॉलेज है, कॉलेज में मीटिंग हुई, मीटिंग में 5 लोग मेंबर हैं, तो उस मीटिंग का यदि रिफ्रेशमेंट का चाय का बिल आता है तो कितने लोगों के लिए आना चाहिए? 5, ठीक है, चपरासी होगा एक बाप में जाता जाता 7, और बहुत हो गया 8। देखिए यदि आज की मीटिंग जो कि 5 लोगों की थी, वहाँ 25 चाय आई और उसका बिल तुमने खर्चे में डाला, तो ये खर्चा ऑथेंटिक है क्या, लीगल है क्या, इथिकल है क्या, क्या इसका प्रूफ है? ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये सब बातें वहाँ पर होती है, और इसको जो शो करता है वो फाइनेंशियल अकाउंट होता है। तो कंपलसरी क्यों है? कंपलसरी इसीलिए कि जब आप वहाँ 25 चाय का बिल डाल रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट के अकाउंटेंट को बताना पड़ रहा है कि चाय कितनी आई, एक चाय कितने रुपए की थी, कितने लोगों के लिए आई, किस पर्पज से आई, और यदि मीटिंग के पर्पज से आई तो उस दिन मीटिंग थी क्या, मीटिंग की नोटिस बताओ, मीटिंग में कौन लोग थे, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ, मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, उसका मिनट्स दिखाओ। दिस आर सो मेनी थिंग्स, ऐसी बहुत सी बातें होती है। कहने का मतलब ये कि वो अकाउंट रखना कंपलसरी है। यह फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, यदि आपको कोई पूछता है कि बजाज कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बताओ, तो आप उसको सीधा बोल सकते हैं, यू थ्रू द वेबसाइट और द मैगजीन पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ बजाज कंपनी एंड ऑब्जर्व द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 भाग होते हैं, लायबिलिटीज होती है, असेट्स होती है। एब्सोल्युटली एक कॉमन सेंस है कि लायबिलिटी शुड बी लेस देन assets, so that the financial position will be strong, because the difference between the asset and liability is called net profit. जितना नेट प्रॉफिट आपको ग्रो होता है उतनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। अभी नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? तो सर नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ बनता है? वो इसमें बनता है, फाइनेंशियल अकाउंट बनता है, और वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बेस पर हमको हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी पता चलता है, हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है, और हमको हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस विच सिचुएशंस आर ऑफ अस इन बिजनेस वी कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज वी हैव अ फाइनेंशियल अकाउंट एंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड इन दिस अकाउंट। ये जो बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंट होता है, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, कैपिटल, नॉन कैपिटल, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड। व्यवसाय का ऐसा कोई भी खर्च, ऐसी कोई भी इनकम, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, बुक एंट्री भी क्यों ना हो, बुक एंट्री समझते हैं ना, बुक एंट्री बोलते हैं जैसे डेप्रिशिएशन होता है कि आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की और उस पर 10% डेप्रिशिएशन 50,000 लगाया, तो 1 साल के बाद वो मशीन की कीमत हो जाएगी 4,50,000। तो यहाँ पर ये जो 50,000 का डेप्रिशिएशन आया, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। समझ में? तो ये सब का स्थान होता है इस फाइनेंशियल अकाउंट में,
और इसीलिए इसको बोला जाता है द ओवरऑल अकाउंट ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस यूनिट, चाहे वो सोल ट्रेडर्स हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और कंपनी हो, और कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट्स, इफ दे वांट टू शो द फाइनेंशियल सिचुएशंस अमाउंट फॉर अस, अमाउंट फॉर आर, उनको फाइनेंशियल अकाउंट बनाना कंपलसरी है। इसके बगैर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कंपलसरी। इनकम टैक्स में भी यही अकाउंट है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बिजनेस करूँगा और मैं मेरे अकाउंट को शो करने के लिए किसी दूसरे मेथड को अडॉप्ट करूँगा, फाइनेंशियल अकाउंट नहीं, तो उसका आंसर है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको फाइनेंशियल अकाउंट करना ही पड़ेगा। मुद्दे की बात बेटा ये आती है कि सर जब फाइनेंशियल अकाउंट इतना परफेक्ट है, इतना बेसिक है, इतना फाइनेंशियल है कि इसके बगैर कुछ होता ही नहीं है, तब ये कॉस्ट अकाउंट, तो कहीं मैनेजमेंट अकाउंट, तो कहीं डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो कहीं होल्डिंग अकाउंट, ये इतने सारी चीज़ें सर क्यों आती है? उसका बेटा एक सीधा सा सामान्य उत्तर है कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती ही है। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट में कमियां नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि देयर इज ए नो लिमिटेशंस or shortcomings of financial account is nothing there. No, this is not the sentence. So whatsoever it may be, the financial account is accurate, true, more accurate, more adequate. It is compulsory, it is binding, it is legal, but it means there is no limitation. No, there is a limitation. और उसकी जो कुछ limitations है, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक कॉस्ट अकाउंट निकला है। मैनेजमेंट अकाउंट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको छठे सेमेस्टर में जब पढ़ेंगे तब मैनेजमेंट अकाउंट समझना। देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंट में संपूर्ण अच्छी विशेषता होने के बाद भी उसकी कुछ कमियां थी। सर कमियां कौन सी थी? तो कमियां ऐसी देखिए, मान लो आप दो प्रकार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप सीमेंट भी बना रहे हैं और साथ में आयरन भी बना रहे हैं, मतलब आपकी फैक्ट्री है, you are producing the cement as well as iron, therefore two factories there under one company, so the whole account of a company is equal to financial. अभी मान लो ये दोनों मिलकर के आपकी कंपनी अल्फा कंपनी लिमिटेड, so the balance sheet will be prepared for अल्फा कंपनी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंट। अल्फा कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से बनेगी और इसमें सीमेंट की फैक्ट्री का यूनिट भी आएगा और आयरन फैक्ट्री का भी यूनिट आएगा और सब मिलकर के बताएगा कि नफा हुआ है कि नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि कमजोर है, टोटल सेल कितना हुआ है, सीमेंट का कितना हुआ है, आयरन का कितना, ये बताएगा, टोटल परचेज बताएगा, सीमेंट के लिए क्या क्या परचेज किया, आयरन के लिए क्या क्या परचेज किया, नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो कॉमन निकलेगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंट में लिमिटेशंस क्या है कि कई चीजें बाइफरकेट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो तो एक ही निकलेगा। तब मुद्दे की बात यहाँ पर आएगी कि सर नेट प्रॉफिट सीमेंट में ज़्यादा हुआ है कि आयरन में ज़्यादा हुआ है। सीमेंट में यदि नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और आयरन में नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सीमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, आयरन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ये कहाँ से पता चलेगा? इसका उत्तर फाइनेंशियल अकाउंट नहीं दे सकता है। ये फाइनेंशियल अकाउंट की कमी है। वो ये जरूर बताएगा कि सीमेंट का सेल कितना है, आयरन का सेल कितना है। फिर आप पूछिए सीमेंट का सेल ज़्यादा क्यों है, तो वो बोलेगा आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गिव द आंसर। ये इस फाइनेंशियल अकाउंट की कमी थी और उस कमी को दूर करने के लिए
ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जिनके पास सामान्य व्यवसाय के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, प्रोडक्शन यूनिट थे, कोई वस्तुओं को बनाने के कारखाने थे। व्यवसाय दो प्रकार का बेटा होता है, एक किसी चीज को परचेस करके लाना और डायरेक्ट बेच देना, दिस इज द फेयर ट्रेड, और एक होता है अपना खुद का बिजनेस यूनिट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना, रॉ मटेरियल लाना, अपने यहाँ पर कन्वर्ट करना, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसकी लैबलिंग करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना और अपने यूनिट के सेल के रूप में उसको सेल करना। मतलब दो प्रकार की कंपनी होगी। एक कंपनी जो सिंपल ट्रेड कर रही है, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट जैसा सुनहरा कोई अकाउंट ही नहीं है। अब ऐसी कंपनी जो सिंपल ट्रेड के साथ साथ अपना सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है, तब उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कास्ट अकाउंट रखे, जरूरी नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जिसके मैंने भी आपसे पूछा था कि सीमेंट और आयरन का सेल तो बरोबर है, बट सीमेंट का ज़्यादा क्यों है और आयरन का कम क्यों है? सीमेंट के खर्चे ज़्यादा क्यों और आयरन के खर्चे कितने हैं? और नेट प्रॉफिट एक साथ दिख रहा है, इसमें सीमेंट यूनिट का नेट प्रॉफिट कितना और आयरन यूनिट का नेट प्रॉफिट कितना है, इसकी टेक्निक फाइनेंशियल अकाउंट के पास नहीं है। मतलब आपको इंडिविजुअल प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब आप चाहते कि यार ये तो गलत है, मेरे को तो सीमेंट की भी एक एक जानकारी चाहिए और आयरन की भी एक एक जानकारी चाहिए, नहीं तो ये हो सकता है कि सीमेंट मेरे को फायदा ही फायदा दे रहा है और आयरन मेरे को लगातार घाटे में डाल रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट तो अल्टीमेटली कम होते जाएगा ना। हाँ, कम तो होगा। अब इसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो अकाउंट के जो जानकार लोग हैं, अकाउंट के जो पंडित लोग हैं, अकाउंट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, अकाउंट के जो मास्टर लोग हैं, वो फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि साहब ये सब जानकारी के लिए हमको हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की एक ब्रांच जिसका नाम कॉस्ट अकाउंट है, ये ओपन करना पड़ेगा। फिर हम पूछूंगा ओपन करने से ये क्या होगा? तो बोलेगा सर तब जब आप ये जो बोल रहे हैं ना कि सीमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे को एक एक खर्चे की इंफॉर्मेशन होना, वो इंफॉर्मेशन ये फाइनेंशियल अकाउंट आपको नहीं देगा। ये कॉस्ट अकाउंट आपको फिर मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर कॉस्ट अकाउंट हमको दोनों के देगा क्या? दोनों नहीं, 4 कारखाने तो चारों के अलग अलग जानकारी दे देगा, 5 है तो 5 के दे देगा। सीमेंट के लिए रेत कितनी लाई, चूना कितना लाया, पत्थर कितना लाया, मशीन का खर्चा कितना हुआ, भूसा कितना निकला, बदरी कितनी निकली, उसकी बोरियां कितने में आई, A to Z, फ्रॉम A to Z, इसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और पर्टिकुलरली ये कॉस्ट अकाउंट केवल उन्हीं कंपनियों में लागू होता है जहां पर कॉस्टिंग प्रोसेस होती है। आप बोलोगे सर मेरा बिजनेस है, तो मैं पूछूंगा आप कैसे चलाते? सर कुछ नहीं, वस्तु लाता हूँ बेचता हूँ। आप बनाते क्या हो खुद का? कुछ नहीं। जो नीड नॉट रिक्वायर कॉस्ट अकाउंट। बिल्कुल फालतू का दिमाग लगाओ मत। यदि आप कुछ भी बना करके नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको कॉस्ट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। अकेला फाइनेंशियल अकाउंट आपको नैया पार लगा देगा। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ अल्फा कंपनी है, वो सीमेंट भी बना रही है, आयरन भी बना रही है। अभी तक केवल फाइनेंशियल अकाउंट बनाई थी, इसीलिए उसको फाइनेंशियल पोजीशन पता चली। वो साल साल गिरती जा रही है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि ये सीमेंट से गिर रही है कि आयरन से गिर रही है। तब उसके एक्सपर्ट उसको सलाह देते हैं, और जब वो कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करता है तो वो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी रखता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बारी से बारी जानकारी रहती है। यहाँ पर यदि आप कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करते हो तो ये देखिए कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहते हैं वहाँ वेस्टेज ज़्यादा होता है। मजदूर लोग यदि आपके अनपढ़ है, सीखे नहीं है, तो उन्होंने प्रॉपर टाइम के अंदर में जो रॉ मटेरियल है वो मशीन में डालना चाहिए ना, नहीं डाला, आधा माल डाल रहा, आधा गिर रहा, तो तुम्हारा खाद प्रोडक्शन निकलेगा। देखिए पता कहाँ से चलेगा? ये कॉस्ट असर्टेनली कॉस्ट कंटेंट्स, आपके कॉस्ट कंटेंट्स क्या क्या है उसके अंदर में। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर कितना है, लुब्रिकेंट पर कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, हीट पावर कितना लगा, आपने फैक्ट्री सुपरवाइजर को कितना पैसा दिया, ऑफिस का कितना पोर्शन फैक्ट्री के काम में आ रहा है। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट बट इन कॉस्ट। इट इज हेल्पिंग इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस।
जो यहाँ पूछा था ना मैंने कि सीमेंट का सेल ज़्यादा क्यों है, आयरन का सेल कम क्यों है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, सीमेंट का सेलिंग प्राइस ज़्यादा क्यों है और आयरन का सेलिंग प्राइस कम क्यों है। तो टेक्निकली यदि आप कॉस्ट अकाउंट बनाते हो बेटा, यहाँ पर ये कॉस्ट अकाउंट आपको सीधा सीधा बता देता है कि 1 बैग्स ऑफ सीमेंट बनी कितने में। यदि वो बोलता है कि 95 रुपीज में बनकर तैयार हो रही है, तो नाउ यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। अब 95 रुपए में मेरी सीमेंट की बोरी बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है। अभी मेरे ऊपर में यदि मुझे इसके ऊपर में 10% प्रॉफिट लेना है तो मैं इसमें 9.5 जोड़ूंगा और उठा करके 104 रुपया 50 पैसा इसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए 10%। अब हो सकता है कि ये इसी प्रकार का सीमेंट कोई दूसरी कंपनी मार्केट में 100 रुपए में बेच रही है एक बोरी। आपने बनाया, हाँ जी बनाए, कितने में बना, 95 रुपीज में। आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 10%, तो सेल कितना करना चाह रहे हैं, 104 में। सेम क्वालिटी ऑफ सीमेंट बेग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ ₹100। अब मुझे बताओ, कुछ भी फर्क नहीं है आपके सीमेंट और आपके कंपटीटर के सीमेंट में। वो 100 रुपीज से बेच रहा है, आप 104.50 से बेच रहे हैं। भैया किसका सीमेंट ज्यादा बिकेगा, कस्टमर किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसके तरफ। अब ये आपको पता कब चला, फिर आप बोलोगे मेरे को भी रेट कम करना चाहिए, तो कम कितना कम करेगा, तो कुछ तो, हाँ तो अब आपके पास में यहाँ आंकड़ा है ना, ऐसा मेरा कंप्यूटर 100 रुपए में बेच रहा है, क्या जान दे मेरी बोरी बन कितने में रही है, 95 में। अभी नया नया कारोबार है मेरा, मैं 40 रुपए प्रॉफिट लेता हूँ इसके ऊपर में। ये लो आपने नई एडवर्टाइज की द गोल्डन सीमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, नाउ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 99। हो गया, सामने वाला कितने में बेच रहा, 100 रुपए में। आपका सीमेंट इंट्रोड्यूस कितने में हुआ, 99। बट हाउ यू कैन टेक द डिसीजन, ये डिसीजन आपने आंख मूंद के लिया क्या, आपको मालूम था कि मेरा सीमेंट 95 रुपए में बन रहा। ये कब पता चला, जब आपने कॉस्ट अकाउंट नाम की मेथड्स की बुक्स का सेट मेंटेन किया हुआ है अपने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ एक चीज ख्याल रख लेना, विदाउट फाइनेंशियल अकाउंट नो सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंट विल बी एग्जीक्यूट। फाइनेंशियल अकाउंट के बगैर कुछ भी होगा नहीं। कॉस्ट अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंट की ब्रांच है, पर्टिकुलर उन यूनिट के लिए जो अपने यहाँ पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी रखना चाहते हैं। जैसे अल्फा कंपनी बना रही है सीमेंट और आयरन, इसका बेसिक अकाउंट फाइनेंशियल काय के लिए, फुल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। But under the banner of Alpha company, this company are producing cement and iron, and for detailed information regarding manufacturing process, the cost of cement, cost of iron, office cost of cement, office cost of iron, factory cost of cement, factory cost of iron, selling and distribution expenditure of cement, selling and distribution expenditure of iron, these types of individual information we cannot produce by the way of financial account, though it is a fundamental account. Hence the new branch of financial account is essential, and for those company, those unit, those business enterprises who runs their business after converting the raw material into finished product, maintain their own factory, run their production unit, because there is a manufacturing process is always continuous, and hence to control the costing department, to control the manufacturing process, to control the technique of production, to control the expenditure of production, to take the decision regarding selling price of cost of production, cost account is essential. Though without cost account, you can run this cement and iron factory. There is no compulsory binding. But because
you require to maintain individual record in microwave. That time separate set of account, the name cost account essential. Hence, in the become final year, you have to read cost account simultaneously financial account. Today's it's sufficient. Thank you very much.